दो दोस्त रहा करते थे, प्रवीण और नवीन। दोनों ने मज़े से खेलकूद में अपना बचपन साथ में गुजारा। बाकी लोगों से अलग पढ़ाई के बाद वो नौकरी में जल्दी में नहीं थे। उनका शौक था अनोखे और पुरानी चीज़ों को ढूंढ निकालने का। एक दिन प्रवीण और नवीन निकले कुछ प्राचीन चीज़ों की खोज में। तो अचानक से उनको कूड़े में कोई चमकीली चीज़ दिखाई देती है। जिज्ञासु होकर उन्होंने उस चीज़ को बाहर निकाला तो एक चांदी का छाता था। मैंने कभी ऐसा चमकीला छाता देखा ही नहीं। हाँ, मैंने भी। चलो इसको खोलते हैं। हाँ भाई, भाई देखो इस छतरी को, पूरा चांदी का है। वाह, कितना सुंदर है ये। ओह, मुझे किसने जगाया? भाई, तूने किसी की आवाज़ सुनी क्या? हाँ भाई, लगता है हमने यहाँ किसी की नींद खराब की है। वैसे यहाँ पर रहेगा कौन? क्यों नहीं रहेगा, मैं तो यही हूँ। प्रवीण और नवीन ये देख रहे थे कि बोलने की आवाज़ आ कहाँ से रही थी। इधर उधर देखना बंद करो, इधर देखो, मैं छतरी हूँ। ये तो जादू है। तुमने कभी बोलने वाला छाता देखा है? अरे हाँ भाई, ये तो चमत्कार हो गया। मैं हूँ छतरी, जो भी मुझे खोलेगा मैं उसकी बात सुनती हूँ, और अगर मुझे कोई अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेगा तो उल्टो मैं उसको दंड देती हूँ। हाँ, हम जो मांगेंगे आप वो करोगे। चलो हम एक बार आजमा लेते हैं भाई। नवीन ने आसपास देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी नजर आया जो ठीक से चल नहीं पा रहा था। जादुई छतरी, तुम उस बूढ़े के देख रही हो क्या? क्या आप उसे एक छड़ी दे सकते हो चलने के लिए? ऐसा बोलते ही उस बूढ़े के हाथ में एक मजबूत छड़ी आ गई। प्रवीण ये जादू देखकर हैरान रह गया। क्या कमाल की छतरी है ये। अब से मैं इसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। दोनों ने छतरी को साथ लिया। नवीन के घर पहुंचकर दोनों ने उस जादुई छड़ी को उनके घर में छुपा दिया। अगली सुबह नवीन के माता पिता उसको बात करने के लिए घर आए। नवीन बेटा, जो भी क्या सोचा है अब, नौकरी के लिए कहीं देखा है? नहीं पिताजी, मेरा रिसर्च अब समाप्त हुआ है। मेरे पास एक योजना है। जो भी प्राचीन वस्तुएं अब तक मैंने खोजा है और जमा की हैं, उसका एक म्यूजियम खोलूंगा। म्यूजियम से तुमको क्या फायदा होगा? पैसे कैसे कमाओगे? म्यूजियम के अंदर जाने के लिए टिकट तो लगेगी ना माँ, वही मेरी कमाई होगी। नवीन के माता पिता को इसकी योजना पसंद आई और उन्होंने उनको अपना आशीर्वाद दे दिया। दूसरी ओर प्रवीण के माता पिता भी उसको बात करना चाह रहे थे, पर प्रवीण ने उनको और ध्यान नहीं दिया। प्रवीण अपने घर से निकला और सीधा नवीन के घर आया। दोनों तुरंत नवीन के घर के पीछे गए। अपने छुपाए हुए जगह से छतरी को वापस निकाला। प्रवीण ने अपने हाथ में छाते लिए और बोला, उस कचरे में से इस छाता को सबसे पहले निकाला किसने? तुमने। और इसको खोला किसने? तुमने भाई। तो ये छतरी किसकी होनी चाहिए? मेरी। ये क्या बोल रहे हो प्रवीण? इस छतरी को मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? इस जादू का फायदा तुमको क्यों होना चाहिए? और इसको मैं तुम्हारे घर के पीछे क्यों छुपा के रखूं? तो अब और क्या करना चाहते हो तुम? ये छतरी मेरी है। छतरी मैं अपने पास ही रखूंगा। मैं इसको अपने खुद के लिए इस्तेमाल करूंगा। यार, जब छाता मिला तो हम साथ नहीं थे ना यार, हम साथ साथ बड़े हुए हैं। अब और तुम ऐसे बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। कुछ भी बोल रही, ये जादुई छतरी तो अब मेरी ही है। ऐसा कहकर प्रवीण ने जादुई छतरी को खोला। छाता खोलते ही नवीन के हाथ से प्रवीण के हाथ में आ गई। मैं सिर्फ नवीन की बात सुनूंगी, क्योंकि एक ईमानदार इंसान है और स्वार्थी नहीं। अरे जैसे धोखेबाज और मतलब के साथ मैं नहीं रहूंगी प्रवीण। मुझे लगा तू मेरा सच्चा दोस्त है प्रवीण। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है।
प्रवीण को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। न छतरी थी न उसका दोस्त। इसीलिए कहा गया है मित्रों, कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।